अच्छा, बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो ये मैप वर्क एक ऐसी चीज है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। पर सच कहूं तो सबसे ज्यादा मार्क्स भी यहीं से मिलते हैं। तो आज हम इसी का एक स्मार्ट प्लान देखने वाले हैं। एक ऐसा प्लान जिससे पूरे मार्क्स लाना एकदम आसान हो जाएगा, भले ही आपको चीजें याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती हो। तो सवाल यही उठता है कि ये मैप वर्क असल में है क्या? फ्री के मार्क्स हैं या फिर एक जाल है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं? सच तो यह है कि ये दोनों ही हो सकता है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी सही हो ना, तो ये यकीनन सबसे ज्यादा स्कोरिंग हिस्सा बन सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है, मैप वर्क रट्टा मारने का खेल है ही नहीं। ये तो पैटर्न पहचानने का खेल है। बस ये एक सोच आपकी तैयारी का पूरा तरीका बदल देगी। चलिए इसी बात को थोड़ा और समझते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम इन 5 सेक्शंस में समझेंगे कि मैप वर्क में मास्टरी कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। यहां हम बात करेंगे उस माइंडसेट की, उस सोच की जो पूरे मार्क्स लाने के लिए बहुत जरूरी है। अब ये पैटर्न गेम का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत दिलचस्प है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर साल वही गिने चुने लोकेशंस को घुमा फिराकर पूछा जाता है। मतलब आपको सब कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस उन पैटर्न्स को पकड़ना है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये पैटर्न कितने लोकेशंस का है पता है? सिर्फ 20 से 25। बस अगर इन खास जगहों पे कमांड कर लिया ना, तो मैप वर्क में 100% गारंटी है कि पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये नंबर सुन के थोड़ा आसान लग रहा है ना? तो अब सवाल ये है कि वो 20-25 जगहें आखिर हैं कौन सी? चलिए अपने दूसरे सेक्शन में अब हम उसी सबसे जरूरी लिस्ट को देखते हैं जो आपकी तैयारी को एकदम पॉइंट पर ले आएगी। और हाँ, ये लिस्ट ऐसे ही हवा में नहीं बनी है। इसे पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर्स के पूरे एनालिसिस के बाद तैयार किया गया है। तो आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। यह आपकी मेहनत को एकदम सही डायरेक्शन देगी। ज्योग्राफी के लिए ये रहे आपके मेन टारगेट्स। देखिए, डैम्स में भाखड़ा और हीराकुंड, ये नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि बार बार पूछे जाते हैं। इसी तरह जो नदियां और पोर्ट्स देश की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, उनका भी एक फिक्स्ड पैटर्न है। और अब बात करते हैं हिस्ट्री की। ये रही उसकी लिस्ट। हड़प्पा जैसे पुराने शहरों से लेकर पानीपत और प्लासी जैसी बड़ी लड़ाइयों तक, ये वो जगहें हैं जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को शेप दिया है। बस इन पर फोकस कर लीजिए, आपकी आधी से ज्यादा तैयारी तो यहीं हो गई समझो। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि पढ़ना क्या है। लेकिन अगला सवाल है, इसे याद कैसे रखा जाए। हमारा अगला सेक्शन इसी के बारे में है। हम कुछ बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रिक्स देखेंगे जो इन सब चीजों को दिमाग में एकदम फिट कर देंगी। हम मेनली 3 मेमोरी ट्रिक्स पर फोकस करेंगे: स्टोरी मेथड, कंपास मेथड और क्लस्टर टेक्निक। जब ये तीनों मिल जाती हैं ना, तो याद करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। चलो क्लस्टर टेक्निक को समझते हैं। एक तरीका तो है कि भाखड़ा, मुंबई, गिर सबको एक साथ रटने बैठ जाओ। बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या है, उन्हें ग्रुप्स में बांट लो। सारे डैम्स एक साथ, सारे पोर्ट्स एक साथ और सारे पार्क्स एक साथ। हो गया ना आसान, सारा कंफ्यूजन ही खत्म। तो हमने सीख लिया कि क्या पढ़ना है और कैसे याद रखना है। अब बारी है एक्शन प्लान की। मतलब जो सीखा है उसे प्रैक्टिस में कैसे लाना है। इस सेक्शन में हम एक सॉलिड रिवीजन प्लान देखेंगे। मैप्स को दिमाग में बैठाने का सबसे पावरफुल तरीका है ये 3 स्टेप मेथड। पहला, रोज सिर्फ 10 मिनट खाली मैप पर प्रैक्टिस करो। दूसरा, चीजों को याद रखने के लिए कलर कोडिंग का यूज करो। और तीसरा, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स मतलब PYQ सॉल्व करो। ये एक पूरा सिस्टम है जो पक्का काम करता है। कलर कोडिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे दिमाग में एक विजुअल कनेक्शन बन जाता है। मान लो आपने सारे डैम्स को नीले रंग से मार्क किया, शहरों को लाल से और पार्क्स को हरे रंग से। अब आपको इन्हें याद रखना बहुत ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा। और ये नंबर, ये अपने आप में सब कुछ बता देता है। 80%। 80% सवाल उन्हीं पैटर्न पर आते हैं जो पिछले पेपर्स में मिल जाएंगे। इसीलिए पुराने पेपर्स सॉल्व करना सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये तो सक्सेस की गारंटी है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। एग्जाम वाले दिन क्या करना है, प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना है और वो कीमती मार्क्स कैसे पक्के करने हैं। एग्जाम से कुछ दिन पहले के लिए ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। हर दिन बस 10 मिनट, कम से कम 5 खाली मैप शीट्स पर प्रैक्टिस, और जो सबसे जरूरी टॉपिक्स हैं जैसे पोर्ट्स, पार्क्स और नदियां, उन पर ज्यादा ध्यान देना। अगर 20 से ज्यादा बार प्रैक्टिस कर ली तो समझो फुल मार्क्स पक्के हैं।
और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करना। सबसे पहले मैप वाला क्वेश्चन ही करना। ये फ्री के मार्क्स हैं, इन्हें पहले ले लो। नाम एकदम साफ साफ लिखना और मैप को गंदा बिल्कुल मत करना। याद रखना, एक साफ सुथरा मैप हमेशा अच्छे मार्क्स दिलाता है।